माँ, माँ। हाँ मेरी बच्ची, बोल। माँ, मुझे और दीदी को भी स्कूल जाना है, जैसे बाकी सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ माँ, हमें स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता? हमें भी पढ़ाई करनी है। तुम्हें स्कूल जाना है मेरी बच्चियों? ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। झुमकी की दो बच्चियां पति कमलेश बैल और सास शोभा गाय होती है। झुमकी की बच्चियां होने की वजह से उसकी सास और पति उसे बहुत सताते हैं। उसकी सास और पति को लड़कियां नहीं बल्कि लड़का चाहिए था। दोनों लड़के और लड़की में भेदभाव करते थे। बस इसी वजह से वो हर समय झुमकी और उसकी बच्चियों को बहुत कुछ सुनाते रहते थे। झुमकी चाहती थी कि उसकी बच्चियां बड़ी हो गई हैं, उन्हें भी अब स्कूल जाना चाहिए। साथ में नीली और पीली भी स्कूल जाने की जिद कर रही थी। शाम को जब कमलेश घर आता है तो झुमकी उससे बात करने की कोशिश करती है। सुनिए जी, मुझे आपसे अपनी बच्चियों के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? क्या बात करनी है तुम्हें? अच्छी भली तो है दोनों। जी मैं ये बोल रही थी कि अब हमारी बच्चियां बड़ी हो गई हैं, उनकी भी उम्र हो गई है स्कूल जाने की। राम तौबा, क्या करेंगी ये स्कूल जाके? करना तो चूल्हा चौका ही है ना। फिर भी मैं कहती हूँ, क्यों मेरे बेटे का खर्चा बढ़ाने का सोच रही है? पहले ही क्या उसके ऊपर कम जिम्मेदारियां हैं? कोई जरूरत नहीं है इन दोनों को स्कूल भेजने की। बारिश तो इस घर का दे ना सकी, अब इन लड़कियों को स्कूल भेजने का सोच रही हो। हाँ। सही कह रही है माँ, इनको स्कूल भेज के मेरा क्या फायदा? मुझे अगर इस घर का वारिस बछड़ा देती तो उसे स्कूल भेजता, उस पे खर्चा करता तो कल वो मेरा नाम रोशन करता, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनता। ये बछिया क्या मेरा नाम रोशन करेगी और मेरे बुढ़ापे का क्या सहारा बनेगी? कोई जरूरत नहीं है इन्हें पढ़ाने की। नहीं जी, आप खर्चे की चिंता ना कीजिए। आपके ऊपर मेरी दोनों बच्चियों का कोई बोझ नहीं होगा, वो मैंने पहले ही सोच लिया है। शादी से पहले मैंने सिलाई का काम सीखा था। मैंने सोचा है अपना सिलाई का काम खोल लेती हूँ। जो पैसे वहाँ से आएंगे उनसे नीली और पीली की पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा। राम तौबा, बेटा देख, तेरी बहू के पर निकल आए हैं। इतने बड़े बड़े फैसले अब खुद ही लेने लगी है। सिलाई करेगी तो घर का काम कौन तेरा बाप करेगा? और मैं तो कहती हूँ अपने साथ साथ इन दोनों को भी घर का काम सिखा ले। शादी करेंगे कल तो काम आएगा। हाँ। दादी, आप हमेशा हमारी माँ को सताते रहती हो। क्या बिगाड़ा है हमने और हमारी माँ ने आपका? हाँ दादी, और हमें कोई शादी नहीं करनी, हमें पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है। देखा बेटा, आज लगा मुझे बुढ़ापा आ गया है। तेरी बहू तो जुबान लड़ाती ही थी, साथ साथ इन दोनों को भी सिखा दिया। कल को तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। ये सुन के कमलेश को गुस्सा आता है और वो झुमकी को मारता है। झुमकी और दोनों बच्चियां रोने लगती हैं। अपने साथ साथ तुमने इन दोनों को भी जुबान लड़ाना सिखा दिया है। अगर दोबारा इन दोनों ने मेरी माँ के आगे जुबान खोली तो मैं जुबान काट दूंगा। दोनों बच्चियां रोते रोते माँ के गले से लग जाती हैं। माँ, दादी और बाबा हमें प्यार क्यों नहीं करते? क्या लड़की होना पाप है? नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। तुम दोनों तो मेरी फूल सी बच्चियां हो ना, और तुम दोनों चिंता ना करो, तुम दोनों जरूर स्कूल जाओगी। मैं कुछ करती हूँ। कुछ ही दिनों में झुमकी अपने पति और सास को जैसे तैसे दोनों बच्चियों के स्कूल के लिए मना लेती है। घर का सारा काम करने के बाद वो बच्चियों को स्कूल छोड़ती और फिर अपनी सिलाई सेंटर जाती। झुमकी अब खुश थी कि अब सब धीरे धीरे हो जाएगा, उसकी बच्चियां पढ़ लिख लेंगी। रोज आते जाते झुमकी और उसकी बच्चियों को रास्ते में उसका मुंह बोला भाई मिलता, जो कि पुलिस में था।
वो झुमकी की बच्चियों को बहुत प्यार करता था। अरे झुमकी बहन, ये लो, मैंने दोनों बच्चियों के लिए कुछ मिठाई और पताशे लिए हैं। अरे भैया, आप क्यों रोज इतना खर्चा करते हैं? कोई बात नहीं बहन, तुम्हें तो पता ही है मेरी कोई बच्ची नहीं है, तो इन्हीं दोनों में मुझे अपने बच्चे दिखते हैं, और ये दोनों हैं भी तो बहुत प्यारी। माँ, मामा कितने अच्छे हैं ना। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। अब अगर कोई बात की दिक्कत हो तो अपने इस भाई को बेझिझक बताना। ऐसे ही सब ठीक चल रहा था और कुछ ही दिनों में झुमकी फिर से गर्भवती हो जाती है। जब उसकी सास और उसके पति को ये बात पता चलती है तो उसकी सास अपने बेटे को भड़काती हुई कहती है, बेटा कमलेश, बात तो सुन। हाँ माँ, बोलो। बेटा, बात मैं तभी कहूँगी अगर तू मानेगा तो। माँ, ये भी कोई कहने वाली बात है? आज तक कोई आपकी बात टाली है जो आज टालूंगा? आप कहिए तो सही। बेटा, तेरी बहू फिर से पेट से है। मैं नहीं चाहती वो फिर से एक बचिया को जन्म दे। मैं चाहती हूँ इस बार इस घर का वारिस बछड़ा आए। माँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ। हाँ बेटा, मैं तुझे वही समझा रही हूँ। अगर इस बार फिर से उसने बचिया को जन्म दिया तो तेरे ऊपर एक और बोझ हो जाएगा। पहले ही 2 बचिया हैं, उनका बोझ कम है क्या? अब ध्यान से सुन बेटा, मैंने सुना है आजकल एक ऐसी जांच आई है जिसमें डॉक्टर पता लगाते हैं कि बचिया है या बछड़ा है। हम भी वो जांच करवाते हैं। अगर बछड़ा हुआ तो हमारे तो भाग खुल जाएंगे, और अगर बचिया हुई तो वहीं के वहीं बहू का गर्भपात करवा देंगे। बस अब तुझे बहू को किसी भी तरह मना के अस्पताल ले जाना होगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैं कल ही झुमकी को अस्पताल लेकर जाऊंगा। अगले दिन कमलेश और उसकी सास झुमकी को जांच के बहाने से अस्पताल लेकर जाते हैं। झुमकी की जांच कराते हैं और फिर, क्या हुआ डॉक्टर साहब? जांच सही हो गई ना? क्या है, बछड़ा ही है ना? हाँ डॉक्टर साहब, बोलिए ना, बछड़ा ही है ना? नहीं, हमें जांच से पता चला है कि आपकी पत्नी के पेट में बछड़ा नहीं, बछिया है। हाय भगवान, हमारी किस्मत ही फूटी है। कैसी बहू मिली, एक बछड़ा तक नहीं दे सकती। बेटा, अब तो बहू का गर्भपात करवाना पड़ेगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। पीछे खड़ी झुमकी सारी बात सुन लेती है। सुनिए जी, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ जी, आप तो समझिए, ये क्या भड़का रही हैं आप अपने बेटे को? तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे एक और बचिया नहीं चाहिए, इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा ही चुपचाप करो। झुमकी बहुत रोती है, पर उसकी बात ना पति सुनता है और ना सास। दोनों डॉक्टर को खूब सारे पैसे देते हुए झुमकी का गर्भपात कराने के लिए कहते हैं। झुमकी रो ही रही थी, तभी उसके अंदर एक आवाज आई, माँ, माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझे भी इस दुनिया में आना है। ये लोग मुझे मार देंगे माँ, बचा लो मुझे। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी झुमकी अपने दोनों बच्चियों नीली और पीली को उसके मुंह बोले भाई को बुलाने के लिए भेजती है। जाओ मेरी बच्चियों, जल्दी से अपने मामा को यहाँ ले आओ। नीली पीली हाफती हुई अपने मामा के पास पहुँचती हैं। मामा, मामा, हमारी माँ को बचा लीजिए। नीली पीली, साफ साफ बोलो मेरी बच्चियों, क्या हुआ है? नीली और पीली अपने मामा को सारी बात बताती है। दूसरी तरफ जैसे ही डॉक्टर झुमकी का बच्चा गिराने की कोशिश करता है, इतने में झुमकी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है और उसका पति उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती बच्चा गिराने के लिए ले जाता है। छोड़िए मुझे, मुझे मेरा बच्चा नहीं गिराना। तभी झुमकी का मुंह बोला भाई नीली पीली और पुलिस के साथ वहाँ आ जाता है और झुमकी के पति और पूरी डॉक्टर की टीम को गिरफ्तार कर लेते हैं।